सवाल नंबर 8वां है, 7वें के दोनों हो गए, 8वां सवाल है। ठीक है, क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो बिंदु लिखेंगे। देखो बिंदु दे रहा है -1,7 और ये दे रहा है 4,-3 तथा 4,-3। ये बिंदु दे रहा है, ये कह रहा है एक रेखाखंड को 2:3 अनुपात के में विभाजित करते हैं। अनुपात कितना दे रहा है? अनुपात दे रहा है 2:3। 2:3। ठीक है, आगे चलो बेटा। अब देखो ये x1 y1 x2 y2 और ये हो गया m1 m2 के मान हो गए। ठीक है, ये m1 m2 के मान हो गए। अब देखो इसमें ये नहीं कह रहा है कि अंतर विभाजित है या बाह्य विभाजित है। ठीक है, और रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। इसमें अंतर प्लस वाला सूत्र लगाएंगे तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। ठीक है, इधर y का लगा लेंगे या दोनों एक साथ लगा दो। y बराबर m1/2 प्लस m2/1 बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो x बराबर m1 का मान कितना है 2 गुणा x2 का मान कितना है 4 2 गुणा 4 प्लस m2 का मान 3 दे रहा है और x1 का मान दे रहा है -1 और नीचे 2 प्लस 3 क्योंकि m1 m2 के मान दे रहा है। अब देखो y बराबर m1 का मान 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 3 और y1 का मान 7 बट्टे 2 प्लस 3। तो x बराबर 4 दूनी 8 हो गया, -1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 बट्टे 5। तो ये हो गया 8 में से 3 गए 5, 5 बट्टे 5 1। तो ये आ गया x बराबर 1। इधर अब देखो y बराबर 3 दूनी माइनस का 6 हो गया प्लस 7 दिया 21 बट्टे 5। y बराबर 21 में से 5 के 15 बचे, 5 से 3 मार कट गया, y बराबर 3। तो बिंदु क्या आ गए? बिंदु आ गया 1,3। ये बिंदु आ गए। ठीक है, ध्यान से इन सवालों को समझो। ठीक है, इस प्रकार का एक सवाल आता है पेपर में। ठीक है, देखो सवाल है, ये सवाल मोस्ट है। इस सवाल को आपने समझ लिया तो ये मान लो अगले 4-5 सवाल और समझ लिया आपने। और इस सवाल को केवल समझना है, ये नहीं कि मतलब रटना है, इस सवाल को समझना है। ठीक है, कुछ बच्चे इन सवालों में टक जाते हैं। ये कह रहा है ये 2 बिंदु दे रहा है ए और बी, एक रेखाखंड ए बी है। ठीक है, इसके 2 बिंदु हैं। अब ये कह रहा है इसको सम माने समान, त्रिमाने 3 भाग। ठीक है, इसको 3 समान भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब 3 समान भाग देखो P और Q बिंदु में डाल दिए तो एक भाग तो ये हो गया। ठीक है, और एक भाग ये हो गया यहाँ से यहाँ तक और एक भाग ये हो गया। 3 भाग हो गए इसके। ठीक है,
अब देखो इसके बिंदु निकालने, P और Q के भी बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो हम इस भाग को हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, इसको भी हमने x मान लिया, दोनों को x मान लिया। अगर 4 भाग देगा तो 4x मानते, 5 देता तो 5 मानते, ठीक है। तो अब इसको हमने x मान लिया, तो हम सर्वप्रथम पहले निकालेंगे P के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक। तो यहाँ लिखेंगे P, ठीक है। किसके निकालेंगे? P बिंदु को निर्देशांक निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अब बिंदु रेखा P बिंदु, अब देखो यहाँ से देखो P बिंदु, हम केवल अभी Q नहीं, केवल P बिंदु ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला बिंदु ले रहे हैं, तो ये पूरी रेखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसको P बिंदु यहाँ लेंगे, तो ये दो भागों में यहाँ पर विभाजित कर रहा है, ठीक है। देखो दो भागों में विभाजित हो रही है रेखा। तो अब P, A और P इसके बीच में एक x आ रही है, ठीक है, और P और B के बीच में 2 आ रही है, ठीक है। तो ये बिंदु P रेखाखंड, रेखा AB को, अब देखो P और B के बीच में 2x आ रही है, तो 2x हो जाएगा, पहले तो x आएगा और कॉमा 2x, ठीक है। कितना आएगा? x और 2x। तो अनुपात निकालेंगे इनका, तो अनुपात क्या होगा? x बट्टे 2x, x से x एक बार कट गया ऊपर, तो क्या बचा? 1 बट्टे 2, और तो अनुपात क्या हो गया? 1 अनुपात 2। तो ये m1 m2 के मान हो गए, ठीक है। और ये x1 y1 x2 y2। सूत्र लगाओ, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, ठीक है, कॉमा ये y का लगाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। तो देखो m1 का मान कितना है? 1 गुणा m2 का मान कितना है? वो x2 का मान कितना? माइनस का 2 प्लस m2 का मान 2 गुणा x1 का मान कितना है? 4। अब नीचे m1 1 प्लस 2, ठीक है। ऐसे इधर m1 का मान 1 और y2 का मान कितना? माइनस का 3 प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान -1, और नीचे 1 प्लस 2। देखो माइनस का 2 हो गया और प्लस का 8 हो गए हैं, और नीचे 3 हो गया, ठीक है, कॉमा माइनस के 3, 2 एकम -2 और नीचे 3। तो देखो 8 में से 2 गए, 6 बचे, 6 बट्टे 3 कॉमा माइनस के 5 बट्टे 3, ठीक है। तो ये 3 से 2 बार कट जाएगा तो क्या आएगा? 2 कॉमा माइनस के 5 बटे 3। ये P के निर्देशांक आ गए। तो P के निर्देशांक यहाँ लिखेंगे, P यहाँ लिखो, P के निर्देशांक क्या होगा? 2 कॉमा माइनस 5 बटे 3। ये हमारे आ गए P बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब इसी प्रकार हम Q बिंदु के निकालेंगे, बता लो उसको। बिंदु Q, रेखा AB को, अब बिंदु Q को लो, तो रेखा AB को देखो इधर 2 भाग हो गए और इधर अब 1 हो गया, तो क्या हो गया? 2x कॉमा 2x अनुपात x, ठीक है। तो उसको अनुपात निकालो, अनुपात बराबर 2x बट्टे x, x से x एक बार कट गया नीचे, तो कितना आ गया? 2 बट्टे 1, तो 2 अनुपात 1। अब फिर लगा लो, देखो m1 m2 x1 x2 के मान लेंगे, तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1
बट्टे m1 प्लस m2। ठीक है, तो लगा देखो m2 का मान m1 का मान कितना 2 गुणा x2 का मान कितना है -2 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान -1 वो सॉरी 4 बट्टे 2 प्लस 1 माने m1 m2 का मान कॉमा m1 का मान 2 y2 का मान कितना है -3 प्लस m2 का मान 1 गुणा y1 का मान कितना है -1 और नीचे 2 प्लस 1। तो देखो माइनस का 2 का 2 में करेंगे तो माइनस के 4 और प्लस का ये भी 4 हो गया और नीचे 3 कॉमा माइनस के 6 और ये माइनस का 1 अपॉन 3। अब देखो ये कट गए 0 हो गया तो 0 बट्टे 3 0 कॉमा माइनस के 1 माइनस का 6 कितना होगा माइनस के 7 बट्टे 3। तो Q के निर्देशांक कितने आ गए 0 माइनस 7 बट्टे 3। क्या लिखे Q के निर्देशांक कितना है 0 माइनस के 7 बट्टे 3। ठीक है, अब P और Q यही पूछ रहा है, P और Q के निर्देशांक निकालिए। हमारे P और Q के निर्देशांक आ चुके हैं। ठीक है, इस सवाल पर विशेष कर ध्यान देना है। ये कह रहा सवाल है एक रेखाखंड एक अत्यंत बिंदु रेखाखंड है A और B एक रेखाखंड है। देखो A और B एक ये रेखाखंड है। ठीक है, इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है। उसके बिंदु दे रहा है -9,30। ठीक है, 9,30 माइनस के। ठीक है, अब ए बिंदु के ए के तो निर्देशांक दे रहा है कॉमा। ठीक है, और बी के नहीं दे रहा तो हमें बी के निकालने। अब देखो 2 बिंदुओं के बीच तीसरे बिंदु को निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टे 2 y बराबर y1 प्लस y2 बट्टे 2 ये होता है। माने 2 बिंदु दिए हो उसके बीच में तीसरा बिंदु हो उसके निर्देशांक। ठीक है, 2 बिंदुओं के मध्य। तो देखो ये बिंदु रखेंगे 13,19 और x, y और ये x y के मान हो गए x y के मान हो गए। ठीक है, यहाँ x लिखेंगे। तो देखो x बराबर x1 y1 x2 y2। तो देखो x1 का मान कितना है 13, x2 का मान कितना है x और नीचे 2 और x का मान कितना है -9। तो यहाँ बड़ी कैपिटल X के स्थान पर -9 रखा और ये 13 प्लस x बट्टे 2 इसके नीचे एक मारा कैची बाई मल्टीप्लाई 2 ने -18 हो गया बराबर 13x वो सॉरी 13 प्लस x। इधर जाके ये क्या हो जाएगा x बराबर -18 और -13। तो x बराबर 8 और 3 11 की 1 माने कितना हो गया 31 माइनस का 31। अब y का निकालेंगे। पहले तो y का मान रख लो। कैपिटल Y का मान कितना दे रहा 30 बराबर y1 का मान 19 प्लस y2 का मान 22 नीचे 2 कैंची में मल्टीप्लाई 2 30 की दूनी 60 30 दूनी 60 हो गया। ठीक है, बराबर 19 प्लस 22 तो ये घट जाएंगे 19 वो y बराबर 60 माइनस 19। तो y बराबर कितना आ गया देखो 10 में से 9 क्या 1 या 5 में से क्या 4 माने 41। ठीक है, तो x एक b बिंदु के निर्देशांक कितने आ गए -31। तो यहाँ लिखेंगे b के निर्देशांक -31, -41 ये -31, -41 ये बी बिंदु के निर्देशांक आ गए। ठीक है।